Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College Bhandara, महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम द नेव फ्रेंड्स इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। द नेव फ्रेंड्स मीन्स नादान दोस्त, ना समझ दोस्त। ऐसे दो दोस्तों की कहानी, भाई और बहन की कहानी, जो नादानी में पंछियों के अंडों के साथ क्या करते हैं, इस कहानी में क्या होता है, हम हम जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी और उर्दू के सबसे बड़े महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की इस अमर कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। अबाउट द ऑथर जानने से पहले हम इस बात को समझ लें कि हिंदी और उर्दू में लिखने वाले महान साहित्यिकों में मुंशी प्रेमचंद का नाम शुमार है। Premchand, born on 31st July 1880 and departed from this world on 8th October 1936. भारत की आज़ादी को देखे बिना मुंशी प्रेमचंद इस दुनिया से चले गए। भारत के आज़ाद होने के पहले किस प्रकार का भारत था, उन सारे भारत के चित्र को अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त करने वाले एक महान लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। The title Munshi was given to him as an honor. एक सम्मान के रूप में उन्हें मुंशी इस टाइटल से नवाजा गया and he is regarded as one of the foremost Hindi novel writer of the early 20th century. 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के सबसे बड़े हिंदी के उपन्यासकार के रूप में देश और दुनिया मुंशी प्रेमचंद को जानती है। धनपत राय श्रीवास्तव, ये उनका ओरिजिनल नाम है, better known by his pen name प्रेमचंद, पर प्रेमचंद के नाम से ही, इस पेन नेम से ही उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। Was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature and Premchand was a pioneer of Hindi and Urdu social fiction. सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए नमक का दरोगा हो या गोदान जैसी कहानियां हो, ऐसे बहुत सारे विषयों पर मुंशी प्रेमचंद ने रोशनी डालने का प्रयास किया है। नेव का मतलब होता है विदाउट एक्सपीरियंस, जिनको अनुभव नहीं है, अनुभव शून्य है, नादान है, ना समझ है। कौन बच्चे ना समझ है और क्या करते हैं, इस कहानी से हम समझने का प्रयास करेंगे। कहानी यहां से शुरू होती है। A bird had laid eggs just above the cornice in केशव's house. ये कहानी है केशव के घर की। केशव के घर के खिड़की के ऊपर जो कॉर्नाइस बना होता है, एक डेकोरेटिव फोल्ड होता है खिड़की के ऊपर वाले सज्जे पर, जहां पर एक जगह सी बनती है जहां पर पंछी घर बना लेते हैं। Both Keshav and his sister Shama would watch the birds intently as they flew back on the fourth. अब जैसे ही पंछियों ने घोंसला बनाया, वहां पर अंडे दिए, तो केशव और उसकी बहन श्यामा बार बार उन पंछियों को आते जाते निहारने लगे, देखने लगे। First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. रोज सुबह बच्चे उठते थे और नींद खुली ही थी कि पहले आकर इन पंछियों के घोंसले को और अंडों को देखते थे। The pleasure they drew from the seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. पंछियों के आने के इस कार्यक्रम को देखते ही वो बच्चे इतने खुश हो जाते थे कि दूध पीना है या जलेबी खानी है, इन सारी खुशियों को भी वो भूल चुके थे। Numerous questions rose in their minds. और बच्चे इस उम्र में कई सवालों से घिरे होते हैं और कई सारे सवाल उनके दिमाग में जन्म भी ले रहे थे। How big were the eggs? अगर पंछियों ने अंडे दिए भी है खिड़की के बरामदे के ऊपर, सज्जे के ऊपर, तो कितने बड़े होंगे? एंड व्हाट कलर वेर दे? कलर क्या होगा अंडों का? हाउ मेनी, कितने होंगे? व्हाट डिड दे ईट? क्या खाते होंगे? हाउ वुड दे चिक्स कम आउट ऑफ देम? अंडे से बच्चे कैसे बाहर आएंगे? एंड व्हाट इज द नेस्ट लाइक? पंछियों ने, चिड़ियों ने जो घोंसला बनाया, वो घोंसला कैसे है दिखने में? But there was nobody around to answer their questions. बचपना है, कई सवाल तो बच्चों के मन में रहते हैं, पर इन सवालों के जवाब देने के लिए इर्द गिर्द में तो कोई है नहीं। कौन देगा इन सवालों के जवाब? माँ had no time from the housework. घर के काम से माँ को फुर्सत नहीं। And बाबूजी from his books. पिता को किताबों से फुर्सत नहीं।
The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. फिर दोनों भाई बहन श्यामा और केशव एक दूसरे को सवाल पूछते जाते, एक दूसरे को समझाते जाते। श्यामा कहती है, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा पूछ रही, भैया बताइए, क्या अंडों से बाहर आकर पंछी अपने आप उड़ जाएंगे तुरंत? केशव ने कहा, नो सिली, बेवकूफ। केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एज ए स्कॉलर। केशव उम्र में बड़ा है तो वो बहन को कहता है, मूर्ख हो तुम। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनको पंख आएंगे। हाउ वुड दे पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स? पंख आएंगे बाद में उड़ेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे वो? शमा ने कहा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? बेचारे पंछी इन छोटे छोटे चूजों को पर क्या खिलाएंगे? उनके खाने पीने का सवाल भी बच्चों के सामने था। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। बेचारे पंछी इन बच्चों को कैसे खिलाएंगे, खाना कहाँ से लाएंगे, दाना कहाँ से लाएंगे? बच्चों के सवाल बहुत छोटे हैं पर उनकी दुनिया में बहुत हलचल मचा चुके थे। A couple of days went by and children's curiosity increased. जिज्ञासा बढ़ती गई कुछ दिनों के बाद। एंड they were eager to see the eggs, और फिर अंडों को देखने की उत्सुकता उनके मन में जाग उठी। They were certain they had hatched them. उन्हें उम्मीद थी कि पंछियों ने इन अंडों को सेका होगा, अब बच्चे बाहर आए होंगे। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. सबसे ज्यादा एक सवाल ने उनके दिमाग पर बोझ डाल दिया था। अगर इन अंडों से बच्चे बाहर आए होंगे तो खाते क्या होंगे, खाएंगे क्या? Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? और बेचारे इन पंछियों को इन चूजों को खिलाने के लिए दाना मिलेगा भी कहां से? The chicks were sure to starve to death. बच्चों को लगने लगा कि भूख से तो ये छोटे छोटे बच्चे पंछियों के मर ही जाएंगे। And this thought left the siblings very anxious. Siblings का मतलब brothers and sisters होता है। दोनों भाई बहन को इन सवालों ने बहुत बेतहाशा चिंतित कर दिया। चिंता भी थी और क्यूरियोसिटी भी थी। They decided to scatter some grains on the corners for the bird to pick. अब दोनों ने अपने बुद्धि के अनुसार विचार करना शुरू किया। उनको लगा कुछ दाना कुछ चावल डाल देते हैं आजू बाजू में घोंसले के, ताकि पंछी वहीं पर खाना खा ले। Anywhere in search of food, will she? Oh, then bird won't have to fly anywhere to search of food, will she? और फिर वो अपने आप से सवाल पूछने लगे, एक फायदा तो होगा इससे, पंछियों को इधर उधर फिर खाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। निरागस बच्चे निष्पाप है, उनके मन में तो मदद करने का ही एक विचार चल रहा है। केशव ने कहा, ओ नो, वाई शुड शी? क्यों जाएगी बोले इधर उधर खाना ढूंढने के लिए? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? पर और एक सवाल आया। ठीक है, दाना डाल देंगे वहां पर, खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी, पर पंछी बेचारे धूप में हैं तो धूप नहीं लगेगी उनको। द न्यू वरी क्रॉस शामा's माइंड। श्यामा के मन में एक नई समस्या ने फिर से जन्म ले लिया। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ द प्रॉब्लम until then. केशव ने तो इस समस्या के बारे में अब तक सोचा ही नहीं था। Yes, he said, हाँ, सही कह रही हो तुम। They are probably dying of thirst up there. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यास से वो बेचारे मर रहे होंगे घोंसले में। There is no shade above them. उनके ऊपर तो छांव भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift, एक टेम्परेरी रूफ होता है, छांव पंछियों के बच्चों को देने के लिए उन्होंने एक छत सी बनाई छोटी सी makeshift, and roof would be erected above the nest. फिर उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें घोंसले के ऊपर थोड़ी सी छत बना दी जाए छांव के लिए। The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. बच्चे अपने हिसाब से सोच रहे हैं। फिर पानी के एक छोटे से बाउल का और दाने के लिए एक बाउल का प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने। Both children began to work earnestly. बहुत जिज्ञासा के साथ दोनों बच्चे काम कर रहे थे। Shama quietly brought some rice from the clay pot. और फिर एक मिट्टी के एक छोटे बर्तन में थोड़ा वो राइस लेकर आई। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil. फिर एक पत्थर का एक बाउल था, दिए वगैरह जलाते इस मिट्टी के बर्तन को खाली किया तेल से,
और पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्क्रब्ड इट क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और पानी से फिर उसे भर दिया। बट वेयर टू गेट अ क्लोथ फॉर शेल्टर, पर इन पंछों के बच्चों को जो धूप लगने वाली है बचाने के लिए शेल्टर तो बनाना है। ये शेल्टर बनाने के लिए, बनाने के लिए वहां पर कपड़ा कहाँ से लाएंगे? एंड देन हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और ऊपर में फिर बिना किसी सपोर्ट के इस रूफ को, इस छत को रखेंगे कैसे? केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. फिर अंतिम फैसला होने के पहले ये कंफ्यूज हो गया, संभ्रमित हो गया। एंड गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी। दोनों बच्चे अपनी अपनी कलाकारी कारनामे कर रहे हैं, माँ का ध्यान नहीं है। बोले जाओ अभी एक कचरा फेंकने वाली जो बकेट है, बास्केट है, उसको लेके आओ, और देखना माँ कहीं देख ना ले तुम्हें। बेचारी छोटी बहन आज्ञाकारी बहन की तरह उसकी हर बात को मान रही थी। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, पर वो कचरे की बास्केट लाकर मैं करूंगी क्या? उस टोकनी में तो गड्ढा है। विल इट कीप द सन आउट, क्या सूरज की रोशनी से बचाएंगे? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, मैंने कहा ना पहले वो बास्केट लेकर आओ। केशव सेड विद अ स्लाइट इरिटेशन, चिढ़ गया था केशव। हमने कहा ना बोले पहले बास्केट लेके आओ। आई शैल टेक केयर ऑफ द होल, ठीक है गड्ढा है टोकरी में, मैं देख लूंगा उसे क्या करना है। शमा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद बास्केट, शमा दौड़कर चली गई और बास्केट लेकर आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री। केशव ने टोकरी के उस गड्ढे में एक कागज का टुकड़ा भर दिया और बाजू में ही पेड़ पर उस टोकरी को रख दिया ताकि उसकी छाव उन अंडों पर पड़े। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द रेस्ट, द सन कांट गेट थ्रू द नाउ। अब देखो मैंने व्यवस्था कर दी है, टोकरी को पेड़ पर लटका दिया है, उसकी छाव अभी यहाँ पर पड़ रही है और अंडों को भी धूप नहीं लग रही है। शमा thought admiringly how clever her brother was. शमा को बहुत तारीफ करने की इच्छा हो रही थी। भाई देखो भैया अपना कितना होशियार है ना, उसने कितने अच्छे से व्यवस्था कर दी। इट वॉज अ मंथ ऑफ समर, धूपकाले का सीजन चल रहा था। बाबूजी had gone to work, पिता काम पर चले गए थे। Having put both children to sleep, और बच्चों को सोने के लिए कहा गया। माँ had lain down to rest, माँ भी सो रही थी। But the children were nowhere near sleeping, पर बच्चे आजू बाजू में कहीं नहीं थे, नींद तो उन्हें आ नहीं रही थी। Eyes shut, but they held their breath and waited for the right moment. सांसों को धीरे से थाम लिया उन्होंने, और वो आजू बाजू में मौके की तलाश में थे, कहीं भागकर बाहर निकल आए। As soon as they were sure माँ was asleep, जैसे ही बच्चों को पता चला कि माँ सोई हुई है, they got up quietly, unlatched the door and were kept out. माँ को सोते हुए देखकर उन्होंने फिर दरवाजे की चटकनी को खोल दिया एंड क्रिप्ट आउट, और धीरे से सटक कर बाहर चले गए। सुन दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस, और फिर अपने तैयारी में जुट गए। टू सेफगार्ड द एग्स, फिर अंडों की सुरक्षा कैसे की जाए इस बारे में वो व्यवस्था करने लगे। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, बट इट स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्नर्स। फिर श्यामा को कहा स्टूल लेकर आओ। स्टूल के ऊपर खड़ा तो हो गया, पर खिड़की के ऊपर हाथ नहीं पुर रहा था उसका। ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल, फिर बाथरूम का एक छोटा स्टूल लेके आओ, उसके ऊपर खड़ा हो गया। टू प्लेस एंड द फर्स्ट जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप, और बहुत कॉशियसली और केयरलेसली वो चढ़ने का प्रयास कर रहा था। शमा हेल्ड स्टूल विद बोथ हैंड्स, शमा नीचे बेचारी स्टूल पकड़ के खड़ी थी। Its uneven legs made him rather wobbly, and it tipped slightly. स्टूल तो लेके आया, पर स्टूल बाथरूम की पीढ़े के ऊपर रखा हुआ था। खड़े होने के बाद में भी वो बैलेंस इधर उधर हो रहा था, और वो शामा उसको पकड़े हुई थी स्टूल को। एंड विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, जिधर भी उसका प्रेशर जाता था स्टूल उधर झुक जाता था। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर, व्हाट ड्रेड साइल्ड हिम दैट मोमेंट, उस समय किस प्रकार से डर उसे लग रहा था ऊपर चढ़ने का, ये सिर्फ केशव ही जानता था। He would grab the cornice to steady himself. फिर वो खिड़की के उस cornice को पकड़ लेता था and scold Shama under his breath. Hold fast,
और आई शैल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। श्यामा को बार बार वो वार्निंग भी देता था, ढंग से पकड़ो नीचे, नहीं तो नीचे आकर मैं मारूंगा तुम्हें। बट पुअर श्यामा's attention was taken up by Cornelius। पर क्षमा का ध्यान तो कॉर्नाइस के ऊपर था, खिड़की के ऊपर घोंसले में क्या है ये देखने के लिए, इसलिए वो बार बार स्टूल को हिला रही थी। टाइम अगेन हर माइंड वेयर्ड इन दैट डायरेक्शन। और फिर धीरे धीरे उसका ध्यान उस चीज की तरफ आकर्षित होते गया, चेंज होते गया। एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लैकेंड। जैसे ही उसका ध्यान घोंसले की तरफ जाता, श्यामा की पकड़ ढीली हो जाती। द मोमेंट केशव's hand reached the cornice, the birds flew away। और जैसे ही केशव का हाथ वहां तक पहुंचा घोंसले तक, पंछी भुर्र से उड़ गए थे। Keshav saw some twigs scattered on the cornice। कुछ पेड़ की टहनियां इधर उधर बिखरी हुई थी। and their eggs lying on them। और उसके पे ऊपर 3 अंडे रखे थे। There was no nest like the ones he had seen on trees। इस प्रकार का कोई घोंसला तो कभी केशव ने पेड़ के ऊपर देखा ही नहीं था। शमा asked, Can you see any chicks भैया? पर श्यामा से रह के नहीं हो रहा था। बार बार जिज्ञासा उसके भी मन में थी। वो पूछ रही थी, भैया देख रहे हो क्या वहां पर बच्चे आए क्या अंडों से बाहर? देर आर 3 eggs। केशव ने कहा 3 अंडे रखे हैं। एंड द चिक्स हैवंट कम आउट। और अभी भी बच्चे आए नहीं है। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे? क्षमा से रह के नहीं वो कहने लगी बार बार, मुझे अंडे दिखाओ, कैसे है, किस प्रकार के? आई विल, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। दिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे, पर पहले कपड़े का एक टुकड़ा लेके आओ, उस अंडों के नीचे रखना है। कचरा काड़ी के ऊपर तो रखे है वो। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। घास के कुछ टुकड़े हैं, पेड़ की कुछ टहनियां हैं, और उसके ऊपर वो रखे हुए हैं। श्यामा ran out to return with a piece of cloth। श्यामा को अंडे देखने थे। वो दौड़कर एक साड़ी का, फटी पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर लाई। केशव leaned to take it from her। वो झुक गया कपड़े को लेने के लिए। folded it number of times to make it a cushion and placed it under the eggs। फिर केशव ने उस कपड़े की बहुत सारी घड़ियां की और घड़ी करके उस कपड़े को अंडों के नीचे रख दिया। I also want to see them भैया, श्यामा pleaded। श्यामा बार बार उससे इल्तिजा करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मुझे भी देखना है अंडे। Yes, yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof। पर पहले बास्केट लेके आओ, उसके बाद ही दिखाऊंगा। शमा हैंडेड द बास्केट। आज्ञाकारी बहन की तरह वो हर काम ईमानदारी से कर रही थी। उसको अंडे जो देखने थे, और कहा नाउ यू कम डाउन, इट्स माय टर्न। फिर वो भैया से कहने लगी, तुम नीचे उतरो, अब मैं चढ़ूंगी, मैं देखूंगी। केशव rested the basket against the branch and said, Go bring the water and grain। पर केशव कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा, बास्केट रख दिया है अंडों के ऊपर छाव के लिए, अब जाओ पानी लेके आओ, चावल लेके आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। मुझे नीचे उतरने दो, बाद में तुम देखना। Shama brought the bowl and rice too। Keshav placed them both under the basket and climbed down softly। पानी और खाने के लिए चावल वहां पर रख दिया और केशव नीचे आ गया। श्यामा begged once again, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। भैया मुझे चढ़ाओ स्टूल के ऊपर, मुझे भी देखना है। और वो भैया से विनती करने लगी। You will fall down। वो कहने लगा, तुम गिर जाओगी। I won't fall down भैया, you hold the stool। भैया तुम स्टूल पकड़े रहो, मैं चढ़ती हूँ, नहीं गिरूंगी। So what? Big deal, you just wait, I shall tell mom। तुमने अभी प्रॉमिस किया था मुझे अंडे दिखाओगे, क्या हुआ उसका? मैं माँ को बताऊंगी, नहीं तो जाकर। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट। बच्चों का शोर शराबा देखकर माँ दरवाजा खोलकर बाहर आई। क्या चल रहा है ब्लेजिंग सन, इतनी धूप में? व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन? शी आस्क्ड। हु ओपनड द लैच? किसने खोला है दरवाजे को? एंड हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून? हमने कितनी बार कहा है आपसे कि दोपहर में घर के बाहर निकलना नहीं है धूप में? माँ ने डांटते हुए बच्चों से कहा। केशव had opened the latch, but Shama didn't say that to mom। केशव ने लैच को खोला था दरवाजे की चटकनी को, पर श्यामा ने बताया नहीं, क्योंकि उस षड्यंत्र में वो भी शामिल थी। She was scared that he might get beaten। उसको डर भी लग रहा था भैया मारेगा उसको। And Keshav was afraid that Shama might sequel।
और अगर केशव ने उसको मारा भी होता तो वो रोती जोर जोर से, "I didn't show her eggs." और अभी चुपचाप रहने में ही बेहतरी थी क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। And so didn't trust her whether Shama was silent out of love because she was party to the crime is the matter of some conjecture. अब वो अंदाज लगा रहा था कि भाई के प्रति प्यार के कारण चुपचाप है वो, या फिर इस षड्यंत्र में वो भी शामिल थी इसलिए चुपचाप है। Perhaps it was both. शायद दोनों वजह थी। माँ scolded them. माँ ने उन दोनों को डांटा and took them both back inside the room. बच्चों की दुनिया में क्या चल रहा है माँ को इसका अंदाजा ही नहीं था। बच्चों को डांट कर घर के अंदर लेके गई। She latched the door and started fanning them softly. दोपहर की धूप में बच्चों को पंखे से हवा करने लगी और माँ की दी गई पंखे की हवा के कारण बच्चे वहां पर सो गए। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। गर्म हवाएं बाहर चल रही थी। दोपहर के 2 बज चुके थे एंड soon the two children were sleeping soundly. दोनों बच्चों को नींद आ गई। Shama woke up with the start of 4 o'clock. 4 बजे नींद खुली। Shama उठ गई। The door was unlatched. She ran to the corners and looked up. उसके मन में तो जिज्ञासा थी, भूली नहीं थी। वो तुरंत उठी और खिड़की के पास जाकर देखा। There was no sign of the basket. वहां तो टोकरी थी ही नहीं। She chanced to look down. नीचे देखा। She ran back to the room and shouted, भैया, the eggs have fallen down. वो दौड़ कर गई और कहा, भैया देखो, अंडे नीचे गिरे हुए। The chicks have flown away. और मुझे लगता है अंडों से बच्चे निकलकर उड़कर भाग गए। Keshav went pale and stared at the ground with gloomy eyes. निराश, हताश और दुखी आंखों से केशव उन फूटे हुए अंडों को देख रहा था। Where have the chicks flown to? शमा ने asked. शमा ने सवाल पूछ लिया, भैया अंडे फूटे तो वहां से बच्चे उड़कर गए कहाँ? The eggs are broken. केशव ने दुख से कहा, अंडे तो टूट गए पागल। And where have the chicks gone? चिक्स कहां पर गए? बच्चे कहां उड़ गए? Where do you think? कहां चले गए होंगे? He replied with some irritation. Can't you see the white liquid coming out? तुम्हें दिख नहीं रहा है व्हाइट लिक्विड उस अंडे से बाहर आया है? It should have turned into chicks in a few days. जो लिक्विड, जो द्रव्य पदार्थ अंडों से बाहर आया है, उसी से बच्चे बनने वाले थे। अब माँ shouted from behind. माँ ने उनको डांट लगाई। What are you doing out there in the sun? क्या कर रहे हो धूप में तुम दोनों बच्चे? माँ, the eggs are broken, said Shama. शमा ने कहा, माँ अंडे तो फूट गए दोनों। And you must have fiddled with them. माँ ने कहा, तुमने जरूर उन अंडों को हाथ लगाया होगा, छेड़छाड़ की होगी। बदल देना, अल्टर करना को फिडल कहते हैं। Said Ma angrily looking at the broken shells. Now Shama didn't pity her brother. Shama को गुस्सा आ रहा था भाई के ऊपर, दया नहीं आ रही थी। He must not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off. इस भैया ने ही उन अंडों को वहां बराबर नहीं रखा होगा और नीचे घसर कर गिर गए होंगे। He ought to be punished. माँ, इसे पनिशमेंट की जरूरत है, इसको शिक्षा चाहिए। He touched the eggs, माँ, said Shama. Shama ने कहा, इसी ने अंडों को छुआ है। Why? क्यों छुआ? केशव stood tongue tied. बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं थे। How did you reach there? और पहुंचे तुम कैसे वहां तक उतने दूर? He kept the stool on the bathing stool and climbed up. Shama said. शमा को तो अंडे दिखाई नहीं थे। उसने तुरंत माँ के सामने कबूल कर दिया, इसी ने बाथरूम से पीड़ा लेकर आया, स्टूल लेके आया, उसके ऊपर चढ़ गया स्टूल रख के, और यही गुनहगार है। Weren't you holding the stool? केशव चार्ज। फिर केशव ने कहा, तुम स्टूल पकड़ के खड़ी नहीं थी वहां पे? You told me to, replied श्यामा। तुमने ही तो कहा था। दोनों भाई आपस में आर्गुमेंट कर रहे, झगड़ रहे हैं। You are grown up boys, केशव said. माँ ने कहा, केशव तुम दोनों बड़े हो गए हो। Don't you know that when you touch birds' eggs they become tented and then the birds don't hatch them anymore. माँ ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बड़े हो गए हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई भी उन अंडों को छूता है तो वो प्रदूषित हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं, टेंटेड हो जाते हैं, और कोई भी पंछी फिर उन बच्चों को, उन अंडों को सेकता नहीं। And so the birds dropped the eggs themselves. इसलिए पंछियों ने खुद ही उन अंडों को फोड़ दिया। Shama asked her mother fearfully, what else would the birds do? पंछी और करते भी क्या? माँ ने कहा, केशव, you have done a terrible thing. केशव, तुमने एक बहुत भयानक गुनाह किया है। Oh my God, you have taken 3 lives. अरे बाप रे, तुमने 3 जीवों की जान ली है।
केशव looked pained. केशव को बहुत दुख हो रहा था. I only cushioned the eggs, he said quietly. माँ, मैंने तो सिर्फ अंडों को तकलीफ ना हो, बच्चे अच्छे से बाहर आए इसलिए कपड़ा ही तो रखा है. माँ smiled back and replied, be careful next time. बेटा, अभी तो किया है. माँ ने हंस दिया बच्चों की निरागसता को देखकर, पर कहा, अगली बार जरा देखभाल करना. बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. इस प्रकार से बच्चों की नादानियों के कारण 3 अंडों को फूट जाने की कहानी को तो प्रेमचंद बताते हैं, पर बच्चों की इस नादानी को माँ ने समझा बुझाकर समझाने का प्रयास किया. उम्मीद करते हैं मुंशी प्रेमचंद की इस बेहतरीन कहानी को आप समझ चुके होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.